तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप इस घी को देखिए, इसका टेक्सचर देखिए और इसका कलर देखिए। मक्खन की तरह बिल्कुल सफ़ेद रंग का घी बना है। तो क्या आपने भी बिल्कुल इस तरह से मक्खन की तरह सफ़ेद घी कभी अपने घर पर बनाया है? क्योंकि मैंने इस घी को ना गैस पर जला जला कर बनाने की बजाय इसे मैंने एक अलग तरीके से मक्खन से अलग किया है। इसी वजह से ये सफ़ेद रंग का है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एन्जॉय कुकिंग विद स्वाति। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ये मलाई है लगभग 1 हफ्ते की, और इसे मैंने 2-3 घंटे पहले ही फ्रिज से निकाल करके रख दिया था नॉर्मल टेम्परेचर होने के लिए। तो यहाँ मैं इसे 1 स्पून से लगातार चला रही हूँ। तो क्योंकि मैंने इसको पहले ही निकाल करके रखा हुआ था, तो ये बहुत ही जल्दी से थिक हो गई है। मुझे ज़्यादा देर इसे चलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं लगी है, और बस ये इतनी थिक हो गई है कि अब बस इसमें से जो दूध है वो अब अलग होने ही वाला है। तो यहाँ पर मैंने आधा ग्लास पानी डाल दिया है। इसे मिक्स करते हुए मैं फिर से थोड़ा सा पानी ऐड करके और जो इसकी जो छाछ है या जो वो दूध है उसे अलग कर दूंगी और मक्खन को अलग कर दूंगी। तो ये प्रोसीजर भी बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो इसके भी कुछ टिप्स होते हैं जो हमें प्रॉब्लम ना आए सर्दियों के दिनों में मलाई से मक्खन निकालने में। तो सबसे पहला टिप तो यही होता है कि जो मलाई है ना वो ज़्यादा ठंडी ना हो। फ्रिज से निकालते ही उसे कभी मत चलाइएगा सर्दियों के मौसम में। उसे 2-3 घंटे या और ज़्यादा चाहे तो बाहर रखी रहने दीजिए जब तक कि वो थोड़ी सी कम ठंडी ना हो जाए। अब मैं इसे हाथ से इसीलिए चला रही हूँ क्योंकि 1 चम्मच के कंपेयर में ये 4-5 उंगलियाँ जब एक साथ चलेंगी ना इसमें, तो दूध आसानी से अलग हो जाएगा और मक्खन अलग। तो ये देखिए, अब ये जो दूध है इसे मैं निकाल देती हूँ और मक्खन को इकट्ठा कर दिया है। अब जो ये मक्खन है ना उसे अच्छे से मैं पानी डाल करके 1 गिलास और घुमाते हुए इसमें दबाते हुए जो और भी इसका दूध है ना, जो छाछ इसमें रह गई है वो और भी निकाल देती हूँ। ऐसा मैंने कम से कम 2 बार किया है। अब ये हमारे पास एकदम सफ़ेद मक्खन आ गया है। अब हमें क्या करना है कि इसे गैस पर रख देना है, लेकिन ध्यान दीजिएगा मैं इसे गैस पर जलाने नहीं वाली हूँ। जैसे सब लोग करते हैं ना कि मक्खन को गैस पर रख के और कम से कम 10-15 मिनट तक इसे पकने देते हैं, जब तक कि इसमें से घी अलग ना हो जाए और जो इसकी छूछ है वो नीचे ना बैठ जाए। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ, मैं यहाँ सिर्फ इसको मेल्ट कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने बिल्कुल मेल्ट ही किया है और फटाफट से गैस को ऑफ़ कर दिया है, और मैंने इसमें 1 गिलास नॉर्मल वाटर डाल दिया है। तो जो घी है ये ठंडा भी हो गया हाथ के हाथ। अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे, बल्कि मैं तो कहती हूँ आप इसे फ्रीजर में रखिए लगभग 1 घंटे के लिए। अब बहुत से लोग तो ये कहेंगे कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, बकवास है, ये सब बकवास है, 2 घंटे में घी निकल जाता है, इसमें तो 3 दिन लग जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने ये 1 ही दिन में किया है। जब हम घर के बाकी काम कर रहे होते हैं किचन में, उसी दौरान बीच बीच में हम ये प्रोसीजर कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप हेल्दी घी खाना चाहते हैं, बिना गैस पर खदका हुआ ग्रीस वाला घी आप खाना नहीं चाहते हैं, तो आपको ये मेहनत तो करनी ही होगी। तो ये देखिए, मुझे नहीं लगता इसमें इतनी ज़्यादा मेहनत है जो आपसे नहीं हो पाएगी। तो अब ये देखिए घी जो है वो जम चुका है, और मैं उसे इस तरह से ऊपर ऊपर से निकाल रही हूँ, और जो इसकी जो छाछ है वो सब इसमें नीचे रह गई है। तो इसमें क्या ही मुश्किल है, क्योंकि जो गैस पे खदका हुआ घी होता है ना, जो हम बहुत जल्दी निकाल तो लेते हैं मक्खन से, 10-15 मिनट कढ़ाई को रख देंगे गैस पर और फटाफट से घी निकल जाता है। लेकिन वो कितना नुकसान करता है हमारी हेल्थ को, हमारे बच्चों की हेल्थ को, वो आप सोच भी नहीं सकते हैं, और वो पचने में भी बहुत मुश्किल होता है। तो ये देखिए इम्प्योरिटी हट चुकी है। तो ये एक स्टेप जो मैंने किया है ना, अब हमें आगे
इसे फिर से रिपीट करना है। तो अभी तक हमने क्या किया था, मक्खन को एक बार मेल्ट किया था ना, और उसको पानी मिला कर के फ्रिज में रख दिया, और जब वो जम गया तो हमने उसका घी अलग उतार लिया और छाछ अलग फेंक दी निकाल के। अब हम इसे फिर से एक बार मेल्ट कर लेते हैं, और उसके बाद हमें क्या करना है, जब ये पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगा, याद रखिएगा यहाँ पर भी मैं इसे जला नहीं रही हूँ गैस पर, सिर्फ और सिर्फ इसको मेल्ट कर रही हूँ। मैं इसकी सारी इम्प्योरिटी निकाल दूँगी, सारी, लेकिन बिना गैस पर इसको जलाए। गैस पर रखने के लिए मैंने मना नहीं किया है, गैस पर मुझे जलाना नहीं है। तो ये देखिए मैंने ना इसको बस 5 मिनट के लिए छोड़ा था, तो जो इसके झाग थे ना वो इस तरह से पपड़ी बन गए हैं। अब इसको आप चम्मच की सहायता से थोड़ा सा साइड कर दीजिए या इसे उतार लीजिए, वो आपकी चॉइस है। तो मैं इसको हटाते हुए, अब जो ये ऊपर ऊपर हमें घी दिख रहा है ना, हमें ये निकाल लेना है। ये हमारा घी बन कर के तैयार हो चुका है। तो ये हमें बड़ी ही सावधानी से नितारना होगा, क्योंकि इसमें नीचे अभी भी वो छाछ जो है, इम्प्योरिटी जो है वो है। ये देखिए, ये दिख गई है ना। तो जब तक नॉर्मल घी निकल के आए ना, तब तक आपको घी निकालना है इसमें से। लेकिन जैसे ही इसमें नीचे से वो छाछ मिक्स होकर आने लगे, तो बिल्कुल भी मत निकालिएगा फिर इसे। बड़े ही ध्यान से ये प्रोसीजर आपको करना होगा। अब देखिए मैं क्या करूँगी, इसमें जो नीचे दिख रहा है ना सफ़ेद सफ़ेद, ये अभी इसमें छाछ अभी बाकी है। तो ये जो घी है, आप इसका टेक्सचर देखिए, ये निकल के हमारा घी तैयार हुआ है अभी इतना। ये कितना पतला है, कितना थिन है टेक्सचर में, और कितना ट्रांसपेरेंट है, एकदम वाइट है ये। आप तो देखने में आपको ना यकीन भी नहीं होगा कि ये प्योर घी है। आपको ये लगभग ऐसा लग रहा होगा जैसे मैला मैला सा पानी नहीं होता है, लेकिन ये ही असली घी है, और ये ही हेल्दी घी है। अब ये जो बचा हुआ जो रह गया ना अभी लगभग आधा, मैं इसको ऐसे मतलब बर्तन में डाल रही हूँ जिसमें ये पूरा आराम से आ जाए। ज़्यादा बड़ा भी बर्तन ना हो, ज़्यादा छोटा भी ना हो। अब मैं इसको डायरेक्ट फ्रिज में रख दूँगी, फिर से फ्रीज़र में। बल्कि मैं इसको फ्रीज़र में रखने के बाद आधा घंटा मैंने इसको फ्रीज़र में रखा। ऊपर से घी की चेक कर लीजिएगा, थोड़ा टाइट टाइट सा हो जाए तभी निकालिएगा। तो ये देखिए, इतने मैंने बीच में अपना लंच का काम निपटा लिया था। मेरे को कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई कि मैं इसी में लगी रहूँ, ऐसा कुछ नहीं लगा मुझे। तो ये देखिए मैंने ऊपर से हल्का सा चम्मच से हटा दिया घी को, और ये नीचे से ये सारी जो भी ये छाछ थी वो अपने आप ही निकल कर आ गई। क्योंकि घी जो है वो जल्दी जमता है, और जो पानी वो होता है या छाछ जो होती है वो थोड़ा टाइम लेती है जमने में। इसीलिए ज़्यादा देर भी रख के मत छोड़िएगा फ्रिज में, कि ये भी जम जाए और फिर आप ये जो स्टेप है वो ढंग से ना फॉलो कर पाएँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा। अब मैं फिर से इसको रिपीट कर रही हूँ एक और लास्ट टाइम, ठीक है। अब फिर से मैंने इसको मेल्ट कर दिया है गैस पे रख के। अभी भी मैं इसको नहीं जलाऊंगी, सिर्फ मेल्ट ही करूँगी। अब ये जो झाग है ना ऊपर ऊपर, ये वही पपड़ी बन जाते हैं थोड़ा सा 5 मिनट बाद ही। या तो आप इन्हें अभी हटा दीजिए चम्मच से, या फिर ये जो पपड़ी बन जाते हैं जब हटा दीजिए, वो आपकी चॉइस है, बिल्कुल उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब फिर से वही स्टेप हमें रिपीट करना है घी को, जैसे मैंने इससे पहले वाले स्टेप में नितारा था, उसी तरह से नितार लेंगे। और यहाँ भी हमें ध्यान रखना होगा कि जो घी है वो ऊपर ऊपर से ध्यान से हमें नितारना है। जो ये नीचे इम्प्योरिटी अभी भी इसमें है वो आनी नहीं चाहिए चम्मच में मिक्स होकर के घी के साथ में। अब देखिए बस ये इतना ही बचा है, मुश्किल से बहुत ही थोड़ा सा घी इसमें है और थोड़ा सा इसमें छाछ, इक्वल ही रह जाता है लगभग। अब मैंने फिर से इसे फ्रिज में रख दिया, और ये देखिए ये निकल के घी जो है वो ऊपर जम गया, और जो छाछ इसमें थोड़ी सी बच गई थी वो ये रह गई है। तो अब ये हमारा फाइनल स्टेप था। मैं फिर भी आपको एक बार ये घी मेल्ट करके चेक करा देती हूँ कि इसमें इम्प्योरिटी नहीं है बिल्कुल भी। देखिए बिल्कुल पानी की तरह घी लगता है देखने में, बिल्कुल पानी की तरह। और ये ठंडा होने के बाद कुछ इस तरह का दिखाई देता है, जो कि मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने कभी इस तरह का घी अपने घर में मक्खन से निकाल करके खाया होगा। इस घी को आप इस तरह से निकालेंगे और किसी के गेस्ट के आगे या किसी को भी दिखाएंगे ना, वो बिलीव नहीं कर पाएंगे कि आप अपने घर में मक्खन से इतना प्योर वाइट घी निकाल लेते हैं। तो ये देखिए घीदानी, इसमें ये येलो येलो जो घी है ना, वो उसी प्रोसीजर का है जो हम सभी लोग गैस पर जला जला कर निकालते हैं।
तो मैं यहाँ आपको डिफरेंस दिखा रही हूँ इसके कलर में, इसके टेक्सचर में। मेरे पास ज़्यादा घी बचा नहीं था ये वाला, नहीं तो मैं आपको और अच्छे से डिफरेंस शो कर पाती। मेरे पास ये घीदानी में ही था थोड़ा सा, और ये स्पून में लगा हुआ है, इसी से आपको अंदाज़ा लग जाएगा। तो फ्रेंड्स, मेरा मकसद सिर्फ इतना है इस वीडियो को बनाने का कि मैं आपको बता पाऊँ कि सबसे हेल्दी तरीका क्या होता है घी को बनाने का घर पर। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जिन लोगों को मेहनत करनी नहीं है वो इस वीडियो को बिल्कुल भी मत देखिएगा कृपया करके। और ये तो बिल्कुल भी मत कहिएगा कि बकवास तरीका है या ये तरीका है वो तरीका है। जब हम हेल्दी रहने के लिए इतना कुछ करते हैं, अपने बच्चों के लिए इतना कुछ करते हैं, तो क्या हम एक सिंपल सा तरीका घी को निकालने का बदल नहीं सकते? सिर्फ अपने बच्चों की सेहत के लिए, अपने परिवार की वर्किंग लेडीज़ हैं उनका तो मैं पूरी तरह से समझ सकती हूँ कि वो इतनी मेहनत नहीं कर सकती हैं, लेकिन जो हम जैसी हाउसवाइफ हैं वो इतना तो टाइम अपने परिवार की सेहत के लिए निकाल ही सकती हैं। तो देखिए कितना बढ़िया घी है, और खुशबू भी तो इसमें से बहुत ही बढ़िया आती है कि बाज़ार के घी का जो एसेंस फ्लेवर होता है ना, उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।